क्या भाजपा जातिगत जनगणना का ऐलान करके फंस गई है? क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा था, जिसे अब केंद्र सरकार ने मान लिया है और ये ऐलान कर दिया है कि जातिगत जनगणना होगी, लेकिन दूसरी तरफ पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से उसका बदला लिया जाएगा। इसी बीच तमाम बड़ी बैठकें हुई। कैबिनेट की एक बैठक हुई। इंतजार था लोगों को कि अब कोई बड़ा ऐलान मोदी सरकार की तरफ से किया जा सकता है, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जब उसकी प्रेस ब्रीफिंग की गई, उस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। इस ऐलान से जहां पर एक तरफ लोगों में संतुष्टि है, खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर पहलगाम में हुए हमले का बदला कब लिया जाएगा। इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। लगातार मोदी सरकार की जातिगत जनगणना पर ट्रोलिंग शुरू हो गई है। इसके पीछे दो वजहें भी सामने आ रही हैं, जो हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। उससे पहले क्या ट्रोल किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला पोस्ट आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह का सामने आता है, जिसमें वो लिखते हैं, पहलगाम में आतंकवादियों ने 27 निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि मोदी जी आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, पीओके को वापस लेने के लिए हमले का ऐलान करेंगे। ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि महिला आरक्षण की तरह इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। तो वही एक और यूजर है जो लिखते हैं, बदला नहीं, बहाना बना दी गई जनगणना। पहलगाम की रक्त रंजित धरती आज भी सवाल पूछ रही है, कब होगा पाकिस्तान से हिसाब। पूरा देश बदले की भावना से इंतजार कर रहा था कि सरकार अब कुछ बड़ा करेगी, परंतु मोदी सरकार ने जन भावना की आज को जातिगत जनगणना की घोषणा से मोड़ दिया। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, जन आक्रोश से बचने की राजनीतिक चाल है। एक ओर जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी ओर सत्ता सिर्फ जातियों की गिनती में उलझाने का खेल खेल रही है। क्या यही है नया भारत, जहां बदला नहीं बहाना बनता है, जहां खून की कीमत सिर्फ चुनावी रणनीति बन जाती है? अब पाकिस्तान से नहीं, सियासत से डर लगता है। एक अन्य यूजर हैं दोस्तों जो लिखते हैं, जाति जनगणना की घोषणा करके पाकिस्तान के आतंकियों की जड़ें हिला दी मौजूदा सरकार ने। पहलगाम में मारे गए 27 लोगों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब एक और यूजर लिखते हैं, ये मोदी सरकार का काम करने का तरीका है, एक तीर से कई निशाने। सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा तो कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि जनगणना कब होगी। अब ये मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। वहीं पहलगाम हमले पर चर्चा भी बंद हो जाएगी। बिहार के चुनाव में विपक्ष इस मुद्दे पर भाजपा को घेर नहीं पाएगा। भाजपा का कोर सवर्ण वोटर इसे भली भांति समझता है और वो भाजपा के साथ डटा रहेगा। एक यूजर लिखते हैं, पहलगाम आतंकी घटना के बाद जब देश इस इंतजार में था कि भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देगा, लेकिन इन सब के बीच में केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत आधार पर जनगणना को मंजूरी देकर सबको चौंका दिया। अब इसके दो मायने हो सकते हैं। सरकार ने साफ किया कि आतंकी घटना से देश के कामकाज पर कोई असर नहीं। दूसरा, अब कुछ बड़ा होने वाला है, आप जातिगत आधार पर जनगणना की चर्चा में व्यस्त रहें। तो वहीं आशुतोष मिश्रा लिखते हैं, पूरे देश की नजर आज सुबह से कैबिनेट के अलग अलग कमेटियों की उच्च स्तरीय बैठकों पर थी, जिसमें संभावना थी कि सरकार पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को लेकर कोई ठोस फैसला लेगी और बड़ी जानकारी सामने आएगी। लेकिन कैबिनेट में फैसला और ऐलान जातिगत जनगणना को लेकर हुआ। कुछ महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और ये फैसला बिहार चुनाव को प्रभावित कर सकता है। एक और यूजर लिखते हैं, बात तो पाकिस्तानी आतंकवादियों के सफाया की हो रही थी, जिसने पहलगाम में नरसंहार किया, लेकिन अब भारत सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसके अलावा तमाम यूजर्स ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना का ऐलान करके मोदी जी ने खुद राहुल को जीत दिला दी है। लगातार राहुल गांधी इस बात का ऐलान कर रहे थे कि उनकी सरकार आने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि वो सरकार को जातिगत जनगणना कराने पर मजबूर कर देंगे। इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट लिखी जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो पहलगाम हमले के बाद एक्शन ना होने पर मोदी सरकार से सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल को याद कर रहा है। उसका कहना है कि अगर इंदिरा गांधी इस वक्त देश की प्रधानमंत्री होती
तो शायद ऐसा नजारा देखने न मिल रहा होता। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई घटना के बाद अब तक पाकिस्तानियों से उसका बदला ले लिया गया होता। इसको लेकर के लगातार तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो दो सवाल हैं वो ये है कि क्या वाकई में इस वक्त जातिगत जनगणना का ऐलान करना सरकार के लिए पहलगाम हमले का बदला लेने से ज्यादा जरूरी था। सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से कि क्या बिहार चुनाव को लेकर के आपने जाति जनगणना का ऐलान किया है, या फिर मुद्दे से भटकाने के लिए जाति जनगणना का ऐलान किया है। क्योंकि अब आपको गोदी मीडिया की हेडलाइंस में सिर्फ जाति जनगणना पर डिबेट्स दिखाई जाएंगी, पहलगाम हमला दब जाएगा। दूसरी तरफ कई नेताओं का यह कहना है कि महिला आरक्षण की तरह जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में मत डालिएगा, क्योंकि अभी तक जाति जनगणना की कब से शुरुआत होगी, इस बात का ऐलान भाजपा की सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। अनुमान जताया जा रहा है कि सितंबर से इसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ अनुमान है, ऑफिशियली किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर लगातार मोदी जी और भाजपा सरकार की ट्रोलिंग की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इन सवालों पर जवाब नहीं दिया है और ना ही भाजपा का कोई नेता इन सवालों पर जवाब देने सामने आ सकता है। इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर बातें लिखे जा रही हैं। फिलहाल जातिगत जनगणना का ऐलान जिस समय पर किया गया है, अभी भी केंद्र सरकार की तरफ से पहलगाम हमले पर क्या जो बदला है वो लिया जाएगा, पहलगाम हमले का क्या अटैक किया जाएगा, उस पर कोई चीज सामने नहीं आई है। इन तमाम सवालों पर, इन तमाम बातों पर आप क्या सोचते हैं, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो आप मेरे यानी अवंतिका अवस्थी के साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे।